हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का है टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। ये जो चैप्टर 2 है वन विथ नंबर, ओके, उसका पार्ट 2 है ये। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का टॉपिक है टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड। तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड का मतलब होता है कि विश्व कप जो क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। टॉप 10, ठीक है, 10 सबसे बड़े, टॉप 10 मतलब 10 सबसे बड़े स्कोर, ओके, क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग प्लेयर का नाम देख लेते हैं। प्लेयर जो है यहाँ पर पहला प्लेयर का नाम है एपीजे, दूसरे का नाम है एएस, तीसरे का नाम है सीके, चौथे का नाम है डीएम, पांचवे का नाम है केएसपी। ओके, यहाँ पर उन सारे लोगों का जो है स्कोर है 128 एपीजे का है, एएस का जो है वो 100 है, सीके का 99 है और डीएम का 162, केएसपी का 152। ओके, इसी तरीके से इस साइड भी लिखा हुआ है, एमडी का है 178, पीके का है 105 105, ओके, एसटी का है 141, टीपीके का है 112, ओके, 112 है, वीवीएस का है 127। तो यहाँ पर टोटल आप काउंट कर लीजिए 10 प्लेयर है और 10 प्लेयर का यहाँ पर स्कोर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। ओके, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। पहला हम लोग को बोला जा रहा है कि जो सीके है, ठीक है, वो शतक तक पहुंचते पहुंचते रह गया। ओके, सीके जस्ट, ठीक है, मिस्ड मतलब छूट गया, ठीक है, मिस्ड हो गया। मिस्ड मतलब यहाँ पर एकदम लास्ट में जो है बच गए वो, मतलब सेंचुरी पुरने से उनका थोड़ा सा बच गया। ओके, तो यहाँ पर सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। ओके, तो ये मिस कर गए यहाँ पर, ठीक है, सेंचुरी को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी रन डिड ही नीड टू, नीड मतलब जरूरत, ठीक है, ही मतलब वह, उनको कितनी रनों की जरूरत थी सेंचुरी बनाने के लिए, तो वो आपको बताना है कि सीके को कितने रनों की जरूरत थी सेंचुरी बनाने की, वो यहाँ पर रन लिखिएगा आप। ओके, चलिए अभी देखता हूं मैं। और सेंचुरी मैंने पहले भी आगे बता दिया था आपको, 100 रन को हम लोग सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक खाली स्पेस है और फिर एंड है, फिर यहाँ पर एक खाली स्पेस है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर ऑलमोस्ट 12 रन्स। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन्हीं दो प्लेयर का नाम बताइए। ये दोनों में दो प्लेयर का कोई नाम देना है आपको इसमें से, जिसका स्कोर जो है ऑलमोस्ट इक्वल था, ठीक है, जिसका स्कोर दोनों का लगभग सेम था। ओके, यहाँ पर कोई भी दो आप यहाँ पर बताना है नाम। तो आप इसमें देख लीजिए कौन से प्लेयर का स्कोर जो है बराबर है, मतलब उनका जो रन है वो लगभग बराबर है, आपस में है एक दूसरे के, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है स्कोर्ड कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है स्कोर मतलब होता है जो हम लोग स्कोर गेन करते हैं, जो नंबर हम लोग को मिला है। यहाँ पर उन्होंने जो बैट्समैन जो यहाँ पर स्कोर बनाए हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो स्कोर यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। ओके, सेंचुरी, ठीक है, तो बोले किन प्लेयर ने यहाँ पर सेंचुरी पूरा किया है, और न ही वो सेंचुरी से एक ज्यादा बनाए हैं और न ही वो एक कम बनाए, मतलब बराबर सेंचुरी पूरा किए, उनका यहाँ पर नाम दीजिए, ठीक है। किन प्लेयर ने यहाँ पर सेंचुरी में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं मोस्ट रन्स स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब ज्यादा, ओके, रन्स मतलब जो हम लोग यहाँ पर स्कोर बना रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। बैट्समैन जो खिलाड़ी है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो बैट्समैन है इसमें से सारे बैट्समैन आप देख लीजिए टॉप 10 का, तो 10 बैट्समैन में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, ठीक है, उनका यहाँ पर नाम लिखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फिर खाली स्पेस है ऊपर जैसे था, एंड फिर स्पेस है यहाँ पर, फिर लिखा हुआ हैव अ डिफरेंट
हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। ओके, तो ये खाली स्पेस का मतलब क्या होता है ये भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर आपको फिलअप करना है, यहाँ पर आंसर भरना है आप। ठीक है, ऊपर सब कुछ आपको दिया गया है, उससे आपको देखकर नीचे में यहाँ पर आंसर भरना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बीच में बनाए गए जो है यहाँ पर जस्ट 1 रन, ठीक है, 1 रन का यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो 2 प्लेयर है जिनका आप नाम दीजिएगा, उन दोनों प्लेयर का जो रन रहेगा वो जस्ट 1 रन, 1 रन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी ने 49 बनाया तो किसी ने 50 बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर है नहीं, तो आपको यहाँ पर भी देखना नहीं है वो। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन से प्लेयर है जिनका 1 रन से 1 रन मतलब 1 नंबर से आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट 1 रन बिटवीन देम। तो यहाँ पर दोनों प्लेयर का नाम बताइए। जैसे किसी का 49 है तो 49 का लिखिए, और किसी का 50 है तो 50 लिखिए, 50 वाले का नाम लिखिए प्लेयर का। ओके, और उस बीच में उनके कितना का डिफरेंस है, 49 और 50 के बीच में 1 का। तो उसी तरीके से यहाँ पर कितने रन है, ठीक है, जिनका 1 का डिफरेंट है, सिर्फ 1 रन उनका कम है, तो ये दोनों प्लेयर का नाम लिखिए जिनका 1 से कम है। ओके, 1 रन डिफरेंट है, एक दूसरे का जो है 1 रन का डिफरेंस है यहाँ पर। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं। स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कौन से प्लेयर ने 1 शतक और आधे शतक से 2 रन ज्यादा बनाए। ठीक है, मतलब 1 शतक पहला लिखा है स्कोर 2 मोर देन 1, ठीक है, एंड हाफ सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब पहले मैंने बताया 100 रन। ओके, तो कौन से प्लेयर है जिनका 1 शतक, ठीक है, 1 शतक मतलब 100, पहले आप जैसे मैं बोला 1 शतक, ठीक है, मतलब 1 सेंचुरी, जैसे मैं बोला 1 सेंचुरी तो 100 हो गया, 100 हो गया, तो 1 शतक 1 सेंचुरी, ठीक है, पहला है ना, और दूसरा बोला गया हाफ सेंचुरी। ठीक है, हाफ सेंचुरी कितना हुआ, हाफ मतलब कोई भी चीज का आधा कर देना है, तो सेंचुरी 100 होता है, उसका आधा 50 हो जाएगा, तो 1 शतक हो जाएगा, 1 सेंचुरी हो जाएगा 100, और उसका हाफ हो जाएगा आपको 50। यहाँ पर 150 हो गया। और यहाँ पर बोला गया है कि दो जो भी है वो जैसे 1 शतक और हाफ शतक दोनों बनाने के बावजूद इसको 2 रन एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, 2 रन उन्होंने ज्यादा बनाया, मतलब 1 सेंचुरी उनको बनाया उन्होंने पहले, फिर दूसरा हाफ सेंचुरी बनाया, फिर उनको 2 रन एक्स्ट्रा बना। पहला सेंचुरी 100, दूसरा सेंचुरी जो है हाफ सेंचुरी हो गया वो 100 का आधा। ठीक है, और फिर उसके बाद 2, सबको जोड़ लीजिए, पहला सेंचुरी फिर हाफ जोड़ लीजिए, 100 का आधा जोड़ लीजिए, 50 होता है, फिर उसके बाद उसको फिर 2 जोड़ लीजिए उसमें, फिर जितना नंबर आता है वो नंबर देखिए ये किन के पास है, किन खिलाड़ी ने ये रन बनाया है, तो उनका यहाँ पर नाम डालिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ये कुछ भी मिस्टेक हो रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखिए, समझिए, वीडियो को फिर पीछे कर लीजिए और फिर से सुन लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरा समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटिंग इन टेंस। ओके, यहाँ पर जो है काउंटिंग मतलब गिनना होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग गिनते हैं तो उसको काउंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि 10 की गिनती में, ठीक है, 10 की गिनती में आप देखिए, यहाँ पर एक देखिए रैबिट है, खरगोश है यहाँ पर, जो कि 10 नंबर पे खड़ा हुआ है, कि यहाँ पर एक पत्थर है। ओके, उस पर 10 नंबर पे वो खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है वाओ हाउ डिड यू डू डैट। ओके, तो इसका मतलब बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये बोल रहा है कि अरे वाह, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, तुमने ऐसा कैसे किया। ये देखिए, ये खरगोश, आपने कहानी भी सुना होगा खरगोश और केचुए की। देखिए यहाँ पर केचुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो केचुआ बोल रहा है इजी जस्ट स्किप इन टेंस। उन्होंने बोला बस 10 की गिनती में, 10 के हिसाब से उन्होंने चलते हुए यहाँ पर आया और ये 100 तक पहुंच गया। यहाँ पर देखिए 2 फॉक्स से लोमड़ी है, यहाँ पर फिनिश पॉइंट पर उन्होंने स्वागत के लिए कुछ रखा है। तो आप लोग ने कहानी तो यहाँ पर सुना ही होगा, ठीक है, खरगोश और केचुए की। तो उसी कहानी से इंस्पायर होकर यहाँ पर देखिए आपको काउंटिंग सिखाया गया है। तो देखिए इसी तरीके से 10 बाई 10 जंप मारते हुए यहाँ पर केचुआ 100 तक पहुँच चुका है। तो आपको यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर देखिए 20 है, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है, तो यहाँ पर 10, 20, 30, यहाँ पर आगे क्या होगा,
यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 40 40 होगा। इसी तरीके से आपको भरना है 100, ठीक है 100, फिर यहाँ पे 110 है, तो फिर 10-10 आपको यहाँ पर जोड़ते हुए आपको बनाना है सारा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 10 का एवरेज था, मतलब 10-10 आपको जोड़ते हुए यहाँ पर बनाना है, 10 की गिनती गिननी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग इन 50, ये दिख रहा होगा आपको। काउंटिंग इन 50s में आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये 50 की गिनती है, तो मतलब ये 200 है, ठीक है, 200 और ये है 250, ओके। तो 200 और 250 में कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो 50 आपको ऐड करते हुए यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो मतलब 50 की गिनती गिनते जाना है, 50 की गिनती यहाँ पर काउंटिंग, 50 की काउंटिंग स्टार्ट होगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मंकी है और यहाँ पर ओल है, उल्लू है। यहाँ पे बोल रहा है कि काउंट इन 50 अप इन अ जिफी, ओके। यहाँ पे बोल रहा है हर छलांग में 50 जल्दी आए पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो मंकी है ये 50, ये वाला छोर था 50, यहाँ पर 50, तो ऐसे 50-50 का छलांग मार के यहाँ तक पहुँच रहा है। बस ऐसा ही है, सिंपल है। यहाँ पर आपको 50 है, तो यहाँ पर आपको कितना होगा, यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ। ये आपको 50 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300, 300। इसी तरीके से ये सबको आपको भर लेना है नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फार मतलब होता है दूर, ओके। कैन मतलब सकना, मैंने पहले ही बताया वीडियो में आपको, ठीक है। यू मतलब तुम, गो मतलब जाना, ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस तरह से तुम कहाँ तक जा सकते हो। इसी तरीके से जैसे काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये जैसे देखिए यहाँ पर 50-50 का है ना, 550, 650, इसी तरीके से सबको ऐड करते हुए जाना है। यहाँ पर जो यहाँ पर आपको खाली स्पेस दिख रही है, जो लाइनिंग है इसके ऊपर यहाँ पर भरना है 50-50 ऐड करके। तो इस तरीके से कहाँ तक जा सकते हो ये आपको लिखना है पहला। दूसरा आपको लिखना है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक भरना है, ये यहाँ पर भरना है आपको कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, इस मतलब है, ठीक है। बिगेस्ट मतलब बड़ा, बिगेस्ट बड़ा, नंबर मतलब संख्या, ओके। यू मतलब तुम, ओके। कैन, कॉल मतलब बोलना, ठीक है, पुकारना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या बताइए, इसमें से जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको आप बोल सकते हो। बड़ी संख्या आप कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा बोल सकते हो, जो सबसे बड़ी है इसमें से कौन सी संख्या को आप बोल सकते हो, ओके। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कलर द नंबर्स है, ओके। तो सबसे इजी है, कलर्स द नंबर का मतलब ये होता है कि रंग बिरंगी संख्या, ठीक है। तो नंबर्स को हम लोग को कलर करना है, सिंपल साधारण सी बात है। देखिए एकदम इजी है ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डिजिट। पहला लिखा हुआ है 744, 810, ठीक है, 744, 810, 45, 401, 54, ओके, 54। इसी तरीके से सारे नंबर है 555, ठीक है, 555, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर है 374, 171, 261, 159। इसी तरीके से आप देख लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस सारे नंबर को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है फाइंड दिस नंबर इन द एबव चार्ट, ओके, कलर देम। तो यहाँ पर बोला गया है कि नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढ कर रंगो। नीचे जो यहाँ पर नंबर दी गई है, पहला देखिए ग्रीन है, रेड है, येलो है, ये कलर है, ठीक है। ये ग्रीन कलर होता है, पता ही होगा आपको, रेड भी कलर होता है। तो ये सारे कलर है और इस कलर के अंदर में आपको यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है कि 140, ओके, 140 आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर 100, ओके, 40, 202, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर है 800 है। तो ये क्या करना है आपको कि ये जो नंबर है 140 कितने को बोलते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए 140 कितना होता है। 140 का मतलब हो गया आपको 140, 140, 100 मतलब हो गया आपको 100 मतलब 100 और 40 मतलब 40, तो 140। इसी तरीके से देखना है 140 है,
ये कौन से सेक्शन में है? ग्रीन। ऊपर देखिए, ऊपर सबसे ऊपर देखिएगा ग्रीन, ये देखिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर हेडलाइन में आपको कर देता हूँ, ग्रीन है। तो आपको इसको कौन से कलर में रखना है? ग्रीन में, इसको ग्रीन कर लेना है। ये अपने नोटबुक में उतार लीजिए, ठीक है। सारे को नंबर को नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जैसे जैसे कलर बोला गया वैसे वैसे उस कलर से उसको पेंट कर दीजिए, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 300 प्लस 70 प्लस 4, ये सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जितना आता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ढूंढिए कितना है, फिर उसको यहाँ पर ढूंढ कर उसको कलर कर दीजिए। कलर कौन सा करना है? कलर के लिए हमको ये देखना है ग्रीन, ग्रीन वाला सेक्शन है, ये पूरा ग्रीन वाला है, मतलब इसमें जितना भी नंबर आपको मिलेगा इसको भी जोड़ लीजिए। 5 प्लस 50 प्लस 100, जितना आता है उसको जोड़ लीजिए, इसमें खोज लीजिए, उसको ग्रीन कर दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर रेड है, ठीक है, 54, इसको रेड, आपको रेड में रंगना है। इस कलर को 54 को जो है रेड कलर से करना है। 60 को आपको करना है रेड में। येलो में देख लीजिए, यहाँ पे 16 है, 60 और 16 में फ़र्क होता है, ठीक है। 60 मतलब होता है 60 और 16 मतलब होता है 16, ठीक है। तो ये आप सबसे इजी है, और सब में यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ डिजिट में दिया हुआ है, कुछ वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ड को वर्ड में पढ़िए, पढ़ने के बाद उस नंबर को यहाँ खोजिए। फिर कलर देखिए, रेड कलर है ऊपर, तो रेड वाला उसको रेड कर दीजिए उस बॉक्स को। उसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करके ऊपर में अपना नंबर खोज लीजिए, फिर उसको जो कलर है उस कलर में उसको पेंट कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए जंपिंग एनिमल्स, देखिए यहाँ पर जो है जंप एनिमल, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक हिरन है, ठीक है, और जिनका नाम है गबरू, ओके। यहाँ पर एक खरगोश है जिनका नाम है बनी, ठीक है। और यहाँ पे एक मेढक है जिनका नाम है टर्रू, ओके। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। एक संख्या है, नंबर है, देखिए 90, 91, 92, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ टोटल यहाँ तक एक संख्या है, ठीक है। और ये संख्या यहाँ तक गया हुआ है, लास्ट है 175, ओके। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं पहले कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, और ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, एकदम अच्छे से समझिएगा ध्यान देकर, ठीक है। तो सारे काम को अभी छोड़िए, पहले आप इधर देखिए। पहला है गबरू, दूसरा है बनी, एंड यहाँ पर तीसरा है तरु, और जंपिंग ऑल द वे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको समझा दे रहा हूँ। गबरू जंप on every 7th box, okay? Bunny on every 5th box, Taru on every 4th box। ध्यान से समझिएगा एकदम, ठीक है। पहला जो है बोला गया है कि गबरू जो है वो जंप करता है, ठीक है, एक बार में वो जंप करता है, कूदता है, वो हर एवरी मतलब हर एक, ठीक है। 7th बॉक्स मतलब एक बार में वो 7 बॉक्स में कूद जाता है, 7 मतलब 7 बॉक्स जो है वो एक बार में छलांग लगाकर कूद जाता है, ठीक है। बनी जो है यहाँ पर ऑन एवरी 5th बॉक्स, एक बार में वो 5वें बॉक्स में कूद जाता है डायरेक्ट एक ही बार में। और टरू जो है ऑन एवरी बॉक्स 4th बॉक्स, एवरी ऑन 4th बॉक्स। टरू जो है एक बार में छलांग लगाता है, ये 4थे बॉक्स में कूदता है, ठीक है। ये क्या है, ये मेढक है, थोड़ा स्लो कूदता है, इसलिए ज्यादा इसका छलांग नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 90। गबरू जो है वो स्टार्ट कर रहा है 90 से, ठीक है। गबरू कौन है? ये हिरन, ये 90 पर खड़ा हुआ है, यहाँ से ये कूदेगा, ठीक है। ये कितना छलांग एक बार में कितना कूदेगा? 7, 7th बॉक्स, ठीक है। मतलब ये 90 पर है तो 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97, ठीक है। देख लीजिए यहाँ 91 एक हो गया। इसी तरीके से गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां कहाँ पर आ रहा है? 97 पर। तो एक बार में ये 90 से डायरेक्ट 97 पे कूद रहा है, ठीक है। ये बीच में कहीं पर नहीं कूदेगा, क्योंकि 7
यहाँ पर बोला ना 7 बॉक्स एक बार में ही कूद जाता है, ठीक है गबरू। ये 97, ये एक छलांग में 7 बार कूदता है। देखिए बनी जो है 99 पर है, यहाँ पर लिख रहा है बनी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 99, ठीक है। और टर्रू जो है स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 106, 106, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब लोग का नंबर देख लीजिए, ये 99 पर है गबरू, सॉरी 90 पर है गबरू, बनी 99 पर है और ये टर्रू जो है 106 पर है, ठीक है। सब लोग अपने अपने नंबर पर है। लेकिन जो हिरन है ये गबरू जो है एक बार में 7 घर चलता है, मतलब एक बार में, जैसे हम लोग सांप सीढ़ी खेले होंगे बचपन में, ठीक है, लीडो वाला, देखते हैं हम लोग को जब छक्का हम लोग आता है उसमें हम लोग देखते हैं नंबर आता है 4 5 6, तो जितना नंबर आता है उतना हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, सांप ही है, स्नेक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गबरू एक बार में वो 7 घर चल रहा है एक बार में, ठीक है। तो 90 से ये यहाँ पर 7 घर चलेगा तो 97 पे आकर रुकेगा पहला, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा कहाँ पर आएगा तो देखना है। तीसरा देखिए, आप बनी का देख लेते हैं, बनी 99 पर है, ये कितना चलता है, ये 5 चलता है, मतलब एक बार में ये कूदेगा तो ये 5 ही घर चलेगा। तो ये 99 पर है तो 101, 102, 103 और 104 देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 घर हुआ। इसी तरीके से ये 99 पे 5 बढ़ा के गिनिएगा, 99 से 5 जोड़िएगा तो 104 आता है, ठीक है। यहाँ पर ये 104 पे कूदेगा एक बार में। ये जो यहाँ पे टर्रू है ये 106 पर है और ये 4 घर चलता है, मतलब एक बार में 4 घर, 7 8 9 10, तो 4 देखिए 1 2 3 4, तो 4 ही घर हुआ। घर कितना है 4, नंबर कितना है 110। इसी तरीके से सब लोग अपना अपना जंप कर रहा है। याद रखना सबसे पहला आपको, गबरू 7 घर चलता है, बन्नी 5 घर चलता है और टर्रू 4 घर चलता है, ओके। सबका स्टार्टिंग पॉइंट है जो सबसे अभी जो जहाँ पर बैठा हुआ है सब लोग, वो है गबरू का 90 और बन्नी का 99, टर्रू का 106, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ रहा है। ध्यान से एकदम सुनिएगा, ये वीडियो को देखिएगा ध्यान से। अगर आपका क्वालिटी डाउन है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पर फाइंड आउट करना है हम लोगों को, इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। ये पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर 104, 104 पर कूद रहा है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा देख लीजिए, टर्रू मेढक है एंड बन्नी, ठीक है, तो यहाँ पर खरगोश है, जंप ऑन नंबर, ये दोनों की बात कर रहा है, टर्रू मेढक और बन्नी, ये दोनों जंप करेगा, ठीक है। जो दोनों है दोनों ही जंप करेगा एक साथ, कौन कौन से नंबर पर, एक साथ की बात हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना साथ में कैसे, 104 पर जो जैसे हम लोग गबरू और बन्नी एक साथ पर के जंप ऑन 104 पे जैसे ये दोनों एक साथ हो गया ना, पहले वो एक बार में वो 104 पहुंचा और कोई 2 बार में वहां पर पहुंचा, ठीक है, कोई 2 बार में वहां पर पहुंचा, कोई एक बार में पहुंचा, ठीक है, लेकिन 104 पे दोनों मिल गए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, टर्रू और बन्नी जो जंप करेगा वो कौन सा नंबर होगा जिसमें एक साथ वो मिट करेंगे, मुलाकात हो जाएगा दोनों का एक साथ, ठीक है। तो ऐसा करीब 4 नंबर आएगा, वो चारों नंबर को आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए, इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप, कौन सा ऐसा नंबर है इसमें से जो तीनों एक साथ पहुंच जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, कोशिश कीजिए सॉल्व कीजिए तो बन जाएगा, नहीं तो आंसर मैं बताऊंगा ये अच्छे से समझाकर, ठीक है। जो तीनों जिसमें एक साथ पहुंच जाएंगे वो नंबर आप बताइए। और यहाँ पर लास्ट है, गेस हु विल फिनिश इन द लिस्ट जंप, ओके। और यहाँ पर एक स्पेस है, अब बोला जा रहा है इन हाउ मेनी जंप, ओके। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अंदाजा लगाओ कि इनमें से कौन जो है सबसे कम छलांग में आखिर तक पहुंचेगा, ठीक है, मतलब सबसे कम लिस्ट जंप, सबसे कम जंप मारेगा लेकिन वो के आखिर तक पहुंच जाएगा, कम से कम छलांग में ज्यादा पहुंच जाएगा, जैसे 5 बार में ही वो वहां तक कंप्लीट हो जाएगा। 175 है ना यहाँ तक, ये 175 तक जो है ये जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। सबसे मतलब पहले कौन करेगा कंप्लीट, ठीक है। और कम छलांग भी होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम छलांग में पहुंचना है। और वो कितना छलांग होगा वो भी बताना है, कितने छलांग में वो पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो सबसे ज्यादा लंबा छलांग मारेगा, जो एक बार में 7 घर कूद रहा है, वही पहले पहुंचेगा ना। जो
5 बार कूद रहा है वो तो थोड़ा स्लो रहेगा, जो 4 बार कूद रहा है वो तो और स्लो रहेगा। जो सबसे ज्यादा कूदेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। यहाँ पर तो इजी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो नाम उसका डाल दीजिएगा, ठीक है। जो 7 बार कूद रहा है उसका नाम यहाँ पे डालिएगा, और इन हाउ मेनी जंप, तो वो कितने बार में कूद रहा है वो कैलकुलेट कीजिएगा आप, आपको पता चल जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ऐसे लास्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट में मैं लिखा दूंगा सब एक साथ, ठीक है। अपने नोटबुक में, नोटबुक खोल लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्लास जंप। लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। अभी तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो, ठीक है। अगर आपने शेयर नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको, आपके फ्रेंड और आपके रिश्तेदार को कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। इसका क्वेश्चन अभी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ आज जो हम लोग को लिखना है क्वेश्चन, वो लिखना है ये वाला, अब टीम स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड, क्योंकि ये आज ही पढ़ाया गया है, तो कल ये नोट करवा दिया गया था आपको, आपने नोट किया होगा, नोटबुक में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डबल नहीं कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर आपको भरना है, आपको वीडियो में समझा दिया गया था कैसे कैसे भरना है। तो ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और फिर से वीडियो एक बार चेक कर लीजिए, और वीडियो में समझ के इसको आप फिल कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीन का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक काउंटिंग टेंस, अभी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, वीडियो में। वीडियो को एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए, पहले अच्छे से वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और वीडियो को बैक करके ये क्वेश्चन जो भी इसमें आपको सॉल्व करना है उसका वीडियो आप प्ले करके देख लीजिए उस टॉपिक को, और समझ के फिर इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 10 का काउंटिंग था, 10, 20, 30 ना 40, इस तरीके से पूरा इसको फिल करना है 10 के एवरेज से। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक काउंटिंग 50, के 200 200 है, छोटा है थोड़ा, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये दिख रहा है तो आप काम करें, आप वीडियो देखे हैं, इस वीडियो में भी मिल जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक काउंटिंग 50 वाला, ठीक है। 200, 250, ठीक है, यहाँ पर 300, 350, इस तरीके से भरना है 50 का डिफरेंस से। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है यहाँ पर, और उसका फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिख लीजिएगा कलर द नंबर्स, कलर द नंबर टॉपिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, नंबर है, कि ये आपको नोटबुक में भी पढ़ाया गया है, जस्ट ये आपको दिया गया था, मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। उसमें क्या करना है, फाइंड दिस नंबर इन द एबव चार्ट एंड कलर देम। मैंने बोला था ना, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, यहाँ जो नंबर है 140, इस तरीके से अपना पढ़ना है, ठीक है। ये नंबर में आपको लिखा हुआ है, डिजिट में है, ठीक है। डिजिट को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, देखिए यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको पहले ऐड कर लेना है खुद से, ऐड करके यहाँ पर नंबर खोज कर, फिर ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है रेड, इसमें जो भी आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को खोज कर फिर उसको कलर करना है, ठीक है। जंपिंग एनिमल में अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया है, जंपिंग एनिमल में यहाँ पर फाइंड आउट करना है गबरू एंड बन्नी बोथ जंप ऑन स्क्वायर, ये आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। जंपिंग एनिमल क्वेश्चन पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे जैसे डॉट दिया हुआ ये सब उतार लीजिएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, दिस विल फिनिश इन द लिस्ट जंप, हाउ मेनी जंप, आपको अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको पहले उतार लीजिए, उतार के फिर वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए पीछे बैक करके, और ये क्वेश्चन को समझिए कैसे मैंने बताया था सॉल्व करने का, ठीक है। गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर, 104 इसका है, ठीक है। तो टोटल ये लोग दो गबरू और बनी जो एक साथ कितने कितने नंबर पे कूदे होंगे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।